नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आरटीओ से 200 मीटर दूर ही चौथ देकर गुजर रहे भारी वाहन, न जांच न पड़ताल, जिम्मेदारों के लिए सिर्फ पैसा ही भगवान। एनकाउंटर 18 में ताकत आजमाने के लिए लेक सिटी पहुंचे पहलवान। रोमांच से भरपूर रहेंगे खेलगांव में शनिवार के 6 घंटे। बागदड़ा नेचर पार्क में आग से मची अफरा तफरी, घंटों मशक्कत के बाद बचाया बारूद का गोदाम। और रविवार को होगा उदयपुर विकास संघर्ष समिति का गौरव सम्मान, शहर विकास के मुद्दों पर होगा मंथन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चौथ से मिलती चांदी की। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में अपना भविष्य इसलिए देख रहे हैं कि उससे जुड़ने के बाद रातों रात आप लखपति हो जाएंगे और जिंदगी भर आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो परिवहन विभाग में जुड़ने की जुगत में लग जाइए, क्योंकि सिर्फ यही विभाग है जहां दिन रात चौथ की चांदी ही चांदी है। और पकड़ में आ भी गए तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उस चौथ वसूली का कुछ हिस्सा कार्रवाई करने वाले को भी दे देना, क्योंकि वसूली के रिश्ते लंबे समय तक कायम रहते हैं और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जी हां, परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क पर कहीं भी खड़े होकर ठेके पर रखे खाकी वर्दीधारियों से वसूली करवाते हैं। उदयपुर न्यूज ने कई बार इस चौथ वसूली का आंखों देखा हाल भी बताया, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय जिम्मेदारों ने मौन व्रत धारण कर लिया था। चलिए आज आपको फिर शहर के चित्रकूट नगर के खेलगांव के बाहर चले चौथ वसूली के खेल से रूबरू करवाते हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग के ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर चल रही लूट में पूरा विभाग शामिल है। इससे भी कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक यह चौथ वसूली मुख्य सड़क के दोनों तरफ चलती रही, जिसे हमारे रिपोर्टर राम सिंह ने आप सभी को हकीकत दिखाने के लिए दूर से ही कवर किया। इस दौरान इस मार्ग से करीब 50 से ज्यादा ट्रक गुजरे होंगे, जिनसे आरटीओ के ठेकेदार पैसे लेकर जेब में डालते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि पहले भी आरटीओ की चौथ वसूली की काफी शिकायतें और आरटीओ अधिकारियों तक के वीडियो वायरल हुए, लेकिन कभी भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे तो साफ जाहिर होता है कि चौथ वसूली के सभी हिस्सेदार हैं।
उदयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर बागदड़ा नेचर पार्क में गुरुवार रात अचानक आग लग गई। तेजी से फैली भीषण आग से पार्क का कई हेक्टेयर क्षेत्र स्वाहा हो गया। आपको बता दें कि बागदड़ा के पास ही RSMM का बारूद गोदाम भी है, जिसमें 5 टन बारूद भरा हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों ने गोडाउन के चारों तरफ फैली घास और सूखी लकड़ियों को हटाना शुरू कर दिया है, ताकि आग की लपटें गोदाम तक नहीं पहुंच पाए। वहीं ग्रामीण अपने स्तर पर आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। शुक्रवार सुबह मौके पर 5 से ज्यादा दमकल पहुंच गई है, जिन्होंने भी दिन भर प्रयास किए। खबर लिखे जाने तक भीषण आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। बड़ा फाड़ा करेगी बाबा। राजस्थान में पहली बार लेक सिटी में आयोजित हो रहे लाइव रेसलिंग शो एनकाउंटर 18 की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस शो का आयोजन शहर के चित्रकूट नगर स्थित खेलगांव परिसर में होगा। इसके लिए आयोजकों द्वारा 1 माह से लगातार तैयारियां की जा रही है। रेसलर जहां पर फाइट करेंगे, वहां पर स्टेज का काम जारी है। साथ ही जो लोग इस लाइव रेसलिंग शो का लुत्फ और मनोरंजन उठाने आएंगे, उनके बैठने के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। यही नहीं, प्रदेश के इस पहले रेसलिंग शो में बॉलीवुड के अभिनेता अरबाज खान, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता साहिल खान भी शिरकत करेंगे। इस रेसलिंग शो में खेल प्रेमियों को देशी और विदेशी रेसलर के बीच करीब 20 से 25 फाइट देखने का अवसर मिलेगा, जिसमें द ग्रेट खली और विदेश के जाने माने फाइटर के बीच मुकाबला खासा आकर्षण भरा होगा। इस शो में भाग लेने के लिए भारतीय रेसलर शेकी सिंह, सुखी, हरमन, दिनेश बॉबी, बुलबुल, सनी जाट, आर्य और रीटा गुरुवार को ही उदयपुर पहुंच गए हैं, जबकि सभी विदेशी रेसलर शुक्रवार तड़के उदयपुर पहुंचे। शाम को सभी ने खेलगांव में इस जगह का दौरा किया, जहां पर कुश्ती आयोजित की जानी है। वहीं द ग्रेट खली, अभिनेता साहिल खान, अमेरिकी रेसलर कैटी शर्लिन फॉक्स खेलगांव से ही मीडिया से मुखातिब हुए। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलगेट जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल, 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी, 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294 241 4256।
मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी बीना बीना ऑन वीणा शंभू शिकारी हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी ये बॉन्ड है जानी अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक्स सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूराइल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, बीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP fitting, exclusive showers, allied products, Tile Easy F, Tilexiing solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Glass, Udaipur. Call it 9828058230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहाँ आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रंगों के त्योहार होली को देखते हुए पूरा शहर अपने अपने अंदाज से तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि होली का महत्व मेवाड़ से काफी है। पौराणिक मान्यता है कि भक्त प्रहलाद को होलिका जावर माता की पहाड़ियों में ही गोद में लेकर बैठी थी और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन यही हुआ था। तभी से सबसे पहले जावर माता में होली जलती है और उसकी रोशनी देखने के बाद राजमहल की होली का दहन होता है। महाराजा काल से ही शहर में बड़ी होली नाम से प्रसिद्ध चौक में 1 महीने पहले ही होली रोक दी जाती है और राजमहल की होली दहन होने के बाद वहां से एक जोत बड़ी होली आती है और उसी जोत से इस होली का दहन होता है। बड़ी होली में होलिका दहन के बाद शहर की बाकी सभी छोटी मोटी होलियों का दहन किया जाता है। बड़ी होली में हर वर्ष होली के दिन एक समारोह आयोजित होता है जिसमें शहर भर के लोग शिरकत करते हैं। होली के 2 दिन बाद आने वाली जमरा बीच पर यहाँ बची राख महिलाएं घर ले आती हैं और महापर्व गणगौर की तैयारियों में लग जाती है।
उदयपुर जिले के सलूम्बर तहसील के करावली गांव में गुरुवार देर शाम एक बार फिर मगरमच्छ के आने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों को कानपुर जाने वाले सड़क पर बड़ा मगरमच्छ दिखने की सूचना मिली तो रात को ही दर्जनों लोग मौके पर मगरमच्छ को देखने के लिए पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों में काफी दहशत का माहौल हो गया। वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने अपने वाहन दूर ही रोक लिए और वन विभाग को सूचना दी। कुछ देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले ही यह मगरमच्छ गांव में आया था और वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही सिरोली नदी में चला गया। उसके बाद से ही ग्रामीण मगरमच्छ के डर से आशंकित थे। उदयपुर जिले के सेठजी की कुंडाल गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में शुक्रवार को एक पैंथर कैद हो गया। पैंथर के पिंजरे में कैद होने की सूचना पर बड़ी तादाद में ग्रामीणों का मजमा लग गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। दरअसल इस गांव में पिछले कई समय से पैंथर का आतंक देखा जा रहा था। यह पैंथर गांव के कई मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका था। ऐसे में ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने पैंथर पर काबू पाने के लिए एक पिंजरा इस गांव में लगाया, जिसमें एक बकरी को बांधा गया। बकरी के शिकार के लालच में देर आखिर यह पैंथर पिंजरे में आकर कैद हो ही गया। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इसे उदयपुर स्थित पशु चिकित्सालय में लाया गया है, जहां पर उसके मेडिकल चेकअप करने के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अरे थोड़ा हटी जो मेला आती देखो थोड़ा छेड़े छेड़े थोड़ा 2-3 बोल रहे हो 3 बजे करीबन बोल रहे खरीदो मैंने आया कि गाड़ी खाइए लेको गाड़ी खाइए बैठ ऑटो यह है ना यो खुल्लू रे खुल्लन से करो मतलब यो पड़ी रहा खुल्लन से करो। शहर के हाथीपोल से जगदीश चौक तक यातायात दबाव को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा वन वे बनाया गया है, जिससे ग्राहकों को इन इलाकों में कहीं भी खरीदारी करने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों की इसी परेशानी को देखते हुए और इको वाहन के उपयोग से पर्यावरण को संरक्षित रखने के उद्देश्य से घंटाघर स्थित हर्षा ज्वेलर्स द्वारा ई रिक्शा चलाया गया है। हर्षा ज्वेलर्स के चंद्रेश मेहता ने बताया कि शोरूम पर आने वाले ग्राहकों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हाथीपोल से शोरूम तक ग्राहकों को निःशुल्क लाया और ले जाया जाएगा। ई रिक्शा को हरी झंडी देकर रवाना करते सराफा होलसेल एसोसिएशन के संरक्षक यशवंत आंचलिया ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है, जिससे ग्राहकों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। आंचलिया ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा भी ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 से 4 ई रिक्शा चलाने की प्रयास किया जाएगा। ई ऑटो रिक्शा के हाथीपोल चौराहा पर शुभारंभ के दौरान उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा की पत्नी राजकुमारी मीणा, राहुल सिंगटवाड़िया, मदन सोनी, दौलत सिंह मोजावत, फातिमा गलिया कोटवाला, रेणु मेहता आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। और आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर वासियों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज हर्षा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर श्रीमान चंद्रेश जी ने जनता के लिए, आम जनता के लिए निःशुल्क ऑटो की सुविधा हाथीपोल से घंटाघर तक के लिए करी है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि एक तो हाथीपोल से घंटाघर आने के लिए वन वे कर रखा है प्रशासन ने, तो कोई भी ऑटो आ नहीं सकता है। ये ई ऑटो होने की वजह से प्रशासन ने भी इसको इजाज़त दी है और ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है। जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे आना चाहे वो कॉल करे तो भी ये ऑटो अवेलेबल करा देंगे और वहाँ है तो बैठ के और हर्षा ज्वेलर्स पे आ सकते हैं। और बहुत ही खुशी का विषय है और आज ये जो शुभारंभ हुआ है, मैं चंद्रेश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने हमें बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद आज ये सोचने में मजबूर हो गया हूँ कि एसोसिएशन के माध्यम से कम 4-5 ऑटो हाथीपोल से चलने चाहिए, ताकि आम जनता को बहुत सुविधा हो जाए, क्योंकि हाथीपोल से जगदीश चौक घूमते हुए घंटाघर आदमी पहुंचता है। ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाता है और एसोसिएशन को पहल करनी चाहिए कि 4-5 ऑटो चलाए ग्राहकों के लिए मुफ्त में। धन्यवाद। जब भी वे आते आपकी गाड़ी कहाँ है, कैसे आए हो, हमेशा बोलते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़े दिन वेट करो और आप लोगों के लिए मैं सुविधा कर रहा हूँ, और आज उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। ये बहुत अच्छी पहले यहाँ पर जो उनके ग्राहक आते हैं हर तरह के आते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सबको असुविधा होती थी, इसलिए उन्होंने ये जो शुरुआत करी है बहुत अच्छी शुरुआत है।
धन्यवाद। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ करूं जिससे कस्टमर को कुछ सुविधा मिले, और अभी क्या है कि हम अपने यहाँ प्रदूषण की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और गवर्नमेंट ने वन वे भी कर रखा है, तो उसी का निस्तारण निकालते हुए हमने ये सोचा कि एक ई रिक्शा चालू किया जाए, जिससे पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और कस्टमर को भी एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यही सोच रखते हुए मैंने कि ये ऑटो चालू किया है, जिससे कि कस्टमर आराम से आ सके, तो फिर बिना कोई चार्ज दिए निःशुल्क आ सके और पर्यावरण भी संरक्षित हो सके। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय होली मिलन समारोह और मेडिकल मीट का आयोजन किया गया। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश की सभी 6 एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान चिकित्सकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए चर्चा की गई। इस मौके पर सभी डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार सभी के सामने रखे। साथ ही 2 महीने पहले सेवारत चिकित्सकों द्वारा किए गए प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर भी सभी लोगों ने समीक्षा की। इस समारोह में सेवारत डॉक्टर संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर जगदीश मोदी, संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह झाला, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रामविलास गुर्जर और उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सहित कई लोग मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र के दौरान एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर विनय जोशी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीपी सिंह ने भी अपने अपने विचार सभी के सामने रखे। देखिए, ये उदयपुर संभाग में चिकित्सकों का जो एक मंच है, पूरा चिकित्सक महासंघ है यहाँ पे उदयपुर का, जिसमें कि आरएमसीटीए, अरिज्दा, आईएमए और आरडीए सभी और शामिल हैं। तो उन्होंने मिलकर और ये होली मिशन मिलन समारोह किया है, लेकिन इसमें सभी चिकित्सकों ने, राज्य के चिकित्सकों ने भी शिरकत की है, जो कि राज्य अरिज्दा के और आरडीए के पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं। निश्चय ही इसमें मंथन होगा, पीछे जो आंदोलन चला उसकी समीक्षा भी होगी और आंदोलन के पश्चात किस प्रकार अपनी जो बातें हैं उनको क्रियान्वित तक लेके जाना है। और एक नई पहल, चूंकि उस टाइम उदयपुर से नहीं हो पाई थी, हम लोग जो राज्य अरिज्दा यहाँ नहीं आ पाई थी, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व बहुत ही सक्षम और समर्थ था, और उस डॉक्टर बामणिया, डॉक्टर आनंद, डॉक्टर लाखन जो और आईएमए के चुग साहब, ये हमारे सब लोगों ने जिस प्रकार हमारा साथ दिया, तो वो इसके लिए हम आभार भी प्रकट करने यहाँ पे आए। उन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए राज्य का चिकित्सक प्रतिबद्ध है। राज्य का चिकित्सक मरीज की सेवा के लिए बना है और उसके लिए राज्य का स्वास्थ्य प्रबंधन सुधरे, वही तो मांग थी हमारी कि स्वास्थ्य प्रबंधन सुधारने के लिए 33 सूत्रीय मांग पत्र एक श्वेत पत्र के माध्यम के रूप में दिया गया था, और उसकी क्रियान्वित होगी तो आगामी सालों में देखिएगा राज्य का जो अभी आपने जो रिपोर्ट आई है, नेशनल रिपोर्ट आई है, और अगली 2-4 साल बाद में जब फिर से रिपोर्ट अगले साल की आएगी तो उसमें कितना क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा और किस प्रकार राज्य के स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो बीमारों की श्रेणी से निकल के और एक फ्लेयर अप करेंगे, और निश्चय ही सबके लिए स्वास्थ्य का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें।
हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 4444।
एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दुनिया के बेहतरीन और शानदार ढंग से तैयार किए गए प्रीमियम क्वालिटी के सॉलिटेयर डायमंड की एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन बाय वन गेट टू डायमंड का शुक्रवार को डीपी ज्वेलर्स में शुभारंभ हुआ। इस एग्जीबिशन का लाभ आगामी 26 फरवरी तक ग्राहकों को दिया जाएगा। इस एग्जीबिशन में देश की नामी उत्कृष्ट कारीगरी ने बहुत ही मेहनत के साथ उच्चतम मानकों और गुणवत्ता के सख्त मापदंडों पर तैयार किया है। डिवाइन सॉलिटेयर्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जिग्नेश मेहता ने इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हमें डीपी ज्वेलर्स से जुड़े होने पर गर्व है, क्योंकि हम अपने सभी खास कस्टमर्स को संतुष्टि व आत्मविश्वास प्रदान करने की दिशा में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के कस्टमर्स के समान विश्वास और मूल्यों की प्रतिबद्धता साझा करते हैं। डीपी ज्वेलर्स की ओर से बाय वन गेट टू डायमंड अपनी तरह का पहला ही डायमंड एग्जीबिशन है, जिसमें शिरकत करने से शहर के डायमंड प्रेमियों व पारखियों को अद्वितीय अवसर प्राप्त होगा। डीपी लगभग 75 सालों से ज्वेलरी इंडस्ट्री में है। हमारा हर एक डायमंड क्वालिटी हर पैमाने पे खरा है, इसकी हम पूरी गारंटी देते हैं। आजकल मार्केट में डिफरेंट टाइप की बातें चल रही है और हो भी रहा है। कई लोग सिंथेटिक डायमंड बनाने लग गए आजकल, और सिंथेटिक डायमंड जैसा आप सबको पता है, डीपी ज्वेलर्स पर डिवाइन फेस्टिवल या डिवाइन सॉलिटेयर एग्जीबिशन चल रही है, जिसमें बाय वन गेट टू डिवाइन सॉलिटेयर की तरफ से ऑफर कस्टमर को दिया जा रहा है। साथ ही डीपी ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए स्पेशली वेरी वेरी रेयर जो कलरफुल डायमंड्स आते हैं, तो फैंसी कलर डायमंड ज्वेलरी की भी एक पूरी रेंज डीपी ज्वेलर्स पर उपलब्ध है। और मैं चाहूंगा कि उदयपुर के लोग ये भी ज्वेलरी एक बार बहुत अच्छे से एंजॉय करें, एक बार जरूर से देखें। और कलर डायमंड को भी उतना ही शायद रिस्पांस उदयपुर में मिलेगा जितना नेचुरल डायमंड को मिला है। और ये कलर डायमंड भी नेचुरल कलर डायमंड है, इनको कहीं से ट्रीट करके कलर नहीं दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, येलो डायमंड है, पिंक डायमंड है, ग्रीन डायमंड है, काफी सारी रेंज इसमें हमारे पास। शहर की शोभागपुरा 100 फीट रोड पर स्थित फोर्टिस जेके हॉस्पिटल ने शुक्रवार को अपना सफलतम 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर भामाशाह स्वास्थ्य योजना को साथ जोड़कर यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बड़ा तोहफा दिया है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा आमजन तक पहुंचाने के मकसद से भामाशाह बीमा योजना का लाभ मिलना मेवाड़ वासियों के लिए अच्छे इलाज के सपने को पूरा होने जैसा ही है। जब गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो यहां हमेशा से ही अभाव रहा है, जिसके कारण हमें उच्च स्तरीय सेवाओं के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छाबड़ा ब्रदर्स ने फोर्टिस जेके हॉस्पिटल की शुरुआत की। आपको बता दें कि छाबड़ा ब्रदर्स की हमेशा से मेवाड़ में चिकित्सा के प्रति यही सोच रही कि विश्व में उपलब्ध अत्याधुनिक चिकित्सा मेवाड़ वासियों एवं प्रत्येक वर्ग को मिले। इसी मकसद से राजस्थान सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से इसे जोड़ा गया है, जिससे हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। हर्ष के साथ ये उद्घोष करता हूँ कि हमने इस अस्पताल में, जो कि एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, भामाशाह स्वास्थ्य योजना जो सरकार की तरफ से एक भामाशाह योजना लागू करी गई है, हमने उसमें अप्लाई किया और हमको 4 डिपार्टमेंट्स में, खास करके कार्डियक डिपार्टमेंट, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, नेत्र विभाग और किडनी केयर, उस डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट्स में हमारे को BSBY यानी भामाशाह स्वास्थ्य योजना बीमा जो है हमको सरकार की तरफ से मिला है। और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि जो हम अपने कैश पेशेंट्स को जो सुविधाएं देते हैं, अच्छे से अच्छी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं बिल्कुल सरकारी रेट्स पे हम उन लोगों को, आम आदमियों को मुहैया कराएं जिनके लिए उनको इधर से उधर जाना पड़ता है। आज उदयपुर में इस चीज़ को हम लेके आए हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी जितनी भी सुविधाएं हैं बिल्कुल उसी स्तर पर उन लोगों को दें जो इसके लिए। उदयपुर शहर से 22 किलोमीटर दूर रामा गांव के सरकारी स्कूल में बोर्ड की परीक्षाओं से पहले एक मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशनल गुरु राहुल आचार्य, पुष्कर राज वसीटा, दीपक खतेरा, गोपाल वसीटा और फैजान ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को परीक्षाओं में बिल्कुल भी चिंता नहीं करने और किस तरह परीक्षा की तैयारी करें इसके गुर सिखाए। ये कार्यक्रम युवा एकता मंच की ओर से आयोजित किया गया। करीब 2 घंटे तक चले मोटिवेशनल कार्यक्रम के तहत बच्चों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और उसके बाद बच्चों में नया जोश देखते ही बन रहा था। युवा एकता मंच की तरफ से रामा गांव, जो कि उदयपुर से करीब 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उच्च माध्यमिक स्कूल में
विद्यालय में हमने एक मोटिवेशन सेशन रखा है 1 घंटे का, जहाँ पे 10वीं और 12वीं 11वीं के बच्चों को हमने मोटिवेशन सेशन दिया है, जिससे कि बच्चे किस तरीके से उस एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस दें कि रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उसको एग्ज़ाम को लेते हैं, सीरियस नहीं ले पाते हैं। तो हम चाहते हैं कोशिश करके कि एक मोटिवेशन उनके दिल में दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, हमें अगर हम 10th 12th 11th की एग्ज़ाम देंगे और हम आगे कुछ करना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छी अंकों से पास होना है, तब जाके हम कुछ आगे फ्यूचर में कुछ कर सकें। और जब ये मोटिवेशन अभी से ही इनिशियल स्टेज पे उन बच्चों में होगा तो वो आने वाले टाइम में चाहे वो इंजीनियरिंग करें, चाहे वो साइंस में जाएं, चाहे वो डॉक्टर बने, तो उनमें एक मोटिवेशन हमेशा रहेगा कि यार हमें कुछ न कुछ करना है। एक लक्ष्य जो है बच्चों का, वो हमेशा वो लक्ष्य होना चाहिए। तो उस लक्ष्य की शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को हमने इनिशिएटिव किया है कि उन बच्चों को हम मोटिवेशन सेमिनार के थ्रू उनका अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएं और उस कॉन्फिडेंस के साथ में वो आगे कुछ न कुछ करें। थैंक यू। शहर के चिंतकों द्वारा व्हाट्सएप पर बनाया गया ग्रुप अपनी ऊंचाइयों को लगातार छूता जा रहा है। जी हां, उदयपुर विकास संघर्ष समिति नाम के इस ग्रुप में शहर के विकास के बारे में सोचने वाले काफी लोग जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करके उन कमियों को दूर कराने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से शहर विकास रुका रहता है। वहीं हर माह के अंतिम रविवार को समिति की ओर से एक बैठक भी आहूत की जाती है, जिसमें शहर की विभूतियों का सम्मान समारोह भी आयोजित होता है। इस रविवार को भी शहर के पाला गणेश परिसर में उदयपुर विकास संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। ग्रुप एडमिन आजम खान ने बताया कि इस बार होने वाले उदयपुर गौरव सम्मान में 5 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें हर रविवार झील में सफाई करने वाले झील हितैषी नागरिक मंच के जनाब हाजी सरदार मोहम्मद, अपनी परवाह किए बिना 30 यात्रियों की जान बचाने वाले बस चालक विक्रम सिंह, फतेहसागर झील में डूबती बालिका को बचाने वाले चालक छोटू भाई, 2.5 लाख रुपए के बैग को लौटाने वाले ईमानदार इस्माइल शेख, सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में मेवाड़ का नाम रोशन करने वाली शाहीना खान, समुद्र की लहरों का हराकर इतिहास रचने वाली लाडली गौरवी सिंह भी शामिल है। इस कार्यक्रम में अंजुमन तालीमुल की सदर खलील मोहम्मद, आलोक संस्थान के प्रदीप कुमावत, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सरीन, समाज सेवी नरेश मेनारिया, हाजी उस्मान हैदर, फिरदौसा साहब, मनीष मेहता, इरफान बरकाती, मोहम्मद आजम, केसी दिवाकर, रेणु सिंह, दिनेश पारिक आदि मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलात राज्य सेवक सुदर्शन भगत ने शुक्रवार को उदयपुर प्रवास के दौरान संभाग के विभिन्न जिलों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में केंद्रीय जनजातीय मामलात विभाग के माध्यम से चलने वाले विभिन्न कार्यक्रम और क्रियाकलापों की समीक्षा की गई। सर्किट हाउस सभागार में आयोजित हुई इस बैठक में राज्य सेवक सुदर्शन भगत के साथ जनजातीय कमिश्नर भवानी देथा और उदयपुर संभाग के सभी जिले के जनजातीय विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भगत ने सभी अधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में चल रहे कार्यों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही इन कार्यक्रमों को उचित ढंग से आमजन तक पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बाद में सुदर्शन भगत ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि बैठक के दौरान उनके द्वारा सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का फीडबैक और उसकी समीक्षा की गई है। इस दौरान भगत ने विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के ऊपर संतुष्टि जताते हुए साफ किया कि मंत्रालय में अभी जिस ढंग से कार्य हो रहा है वह बिल्कुल सही है। भगत ने कहा, उनकी और उनके विभाग की पूरी कोशिश और प्रयास है कि जो भी योजनाएं जनजाति से जुड़ी हुई हैं, उसे जरूरतमंद और समाज से जुड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। केंद्रीय सेवक ने कहा कि कई इलाकों में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से जो लोग जूझ रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए भी उनकी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का हमने समीक्षा लिया है, हमने जानकारियां प्राप्त की हैं। विभाग मुझसे संबंधित जो मंत्रालय है, विभाग निश्चित रूप से सभी योजनाओं पर ठीक ढंग से काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, खास करके अपने ट्राइबल से संबंधित, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे आश्रम विद्यालय हो, एकलव्य मॉडल विद्यालय हो, लगभग सभी संस्थाएं अपने इस उदयपुर संभाग में, इस पूरे क्षेत्र में काम अच्छी कर रही हैं। आज हमने पूर्व में ही बताया, आज हमने समीक्षा ली अपने पदाधिकारियों के साथ में। पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है कि हमारी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक, जो जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं, खास करके हमारे मिनिस्ट्री में जो अभावग्रस्त जो व्यक्ति है, हम उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और उसके बीच तक संसाधन पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये हमारी प्रमुखता है। इस बार तो भारत सरकार ने बजट ही लिया है
गांव गरीब और किसान के लिए राज्य सरकार भी ईश्वर प्रयासरत है। दीनदयाल विद्युत सुधार कार्यक्रम और दीनदयाल जो विद्युत सुधार योजना जो है, इसके अलावा कई महत्वपूर्ण योजना, सौभाग्य योजना जो है, तो मैं समझता हूं कि इन योजनाओं के माध्यम से आपने जो प्रश्न किया है, खास करके डूंगरगढ़ और अन्य जिलों के संदर्भ में सुदूरवर्ती गांवों के बारे में, इन योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे संबंधित गांवों में बिजली में सुधार भी आएगी और उस गांव तक बिजली पहुंचेगी। नहीं, आज हमने बैठक ली है। आज मेरा आगे का कार्यक्रम है, अभी मैं माउंट आबू जा रहा हूं और जब मैं आगे मेरा जब कार्यक्रम बनेगा आने वाले समय में, तो निश्चित रूप से मेरा गांव का भी विजिट होगा। आज तो मैं आपके उदयपुर इस नगर तक हूं। आने वाले समय में जब हमारी दूसरी टूर जब बनेगी, दूसरा प्रवास जब होगा, तो मैं निश्चित रूप से मैं गांव का भी विजिट करूंगा। हमारे जो भी एकलव्य मॉडल आदर्श विद्यालय हैं, हमारे आदर्श हमारे खास करके आश्रम विद्यालय हैं, और भी जो भी हमारी योजनाएं गांव के स्तर पर चल रही है, निश्चित रूप से पुनः जब मैं आऊंगा तो मैं इसे गांव का मैं दौरा भी करूंगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आरटीओ से 200 मीटर दूर ही चौक देकर गुजर रहे भारी वाहन, न जांच न पड़ताल, जिम्मेदारों के लिए सिर्फ पैसा ही भगवान। एनकाउंटर 18 में ताकत आजमाने के लिए लेक सिटी पहुंचे पहलवान, रोमांच से भरपूर रहेंगे खेलगांव में शनिवार के 6 घंटे। बागदड़ा नेचर पार्क में आग से मची अफरा तफरी, घंटों मशक्कत के बाद बचाया बारूद का गोदाम। और रविवार को होगा उदयपुर विकास संघर्ष समिति का गौरव सम्मान, शहर विकास के मुद्दों पर होगा मंथन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।